बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही कुछ हो गया जिसका खदशा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ था। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और फैसला कर लिया गया है कि जंग होगी और वो भी बड़े पैमाने पर। तफसीलात ये हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई की धमकी के बाद अमेरिका ने अपनी बहरिया के वो डिस्ट्रॉयर्स जो इसराइल की हिफाजत के लिए इलाके और शहरों के करीब तैनात किए गए थे वहां से हटा लिए हैं। अब फैसला हो चुका है कि इन तमाम बहरी जंगी जहाज़ों को ईरान की तरफ मूव किया जाए। वो अपनी साबका पोजीशंस छोड़ चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में आयतुल्लाह की धमकी के मनाजिर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त इराक की मिलिशियाओं ने वो मनाजिर जारी किए हैं जो ईरान के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन मनाजिर के जरिए उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है कि वो जंग के लिए तैयार हैं और अब ये लड़ाई अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। ये दरअसल वो अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस हैं जो इराक के अंदर मौजूद हैं। अब अमेरिका, ट्रंप, नेतन्याहू और दीगर तमाम फरीकैन के लिए ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि इस जंग में जीत मुमकिन नहीं। इन कुव्वतों ने साफ कह दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और चूंकि ये जंग पूरे रीजन में फैलने वाली है, इसलिए जहां जहां अमेरिका के अड्डे, असासे और अफराद मौजूद हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यूं अब असल हकीकत यह है कि फौजें मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं। यही वो बात है जिसकी तरफ आयतुल्लाह ने इशारा किया था कि अगर जंग हुई तो वो पूरे खित्ते में फैलेगी और कोई भी महफूज नहीं रहेगा। जैसे जॉन एलिया ने कहा था कि अब कोई बात खतरे की नहीं रही, क्योंकि अब सबको सबसे खतरा है। ईरान ने इस मर्तबा यह फैसला कर लिया है कि वो खुद अकेला नहीं जलेगा, बल्कि पूरे रीजन को अपने साथ लपेट में ले लेगा। अब यह तमाशा खत्म होना चाहिए, यही पैगाम दिया जा रहा है। असल में इराक की ये मिलिशियाएं बुनियादी तौर पर ईरान के लिए काम करती हैं। अब सवाल यह है कि ये सब इस कदर एक्टिव क्यों हो गई हैं? इस जंग में इनका किरदार क्या होगा? उधर यमन के हूसियों ने भी अपनी पूरी फौज अलर्ट कर दी है। अब ये वाज़ेह हो रहा है कि वो कहाँ और किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के असासे और अमेरिका के इत्तेहादी निशाने पर होंगे। इधर हिजबुल्लाह की फौज भी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इन्होंने भी फैसला कर लिया है कि अब इसराइल के साथ जंग छेड़ी जाएगी। इराक की मिलिशियाएं भी मुतहरिक हो रही हैं। ईरान के अंदर सूरत हाल पहले ही जंगी कैफियत इख्तियार कर चुकी है। शाम में भी हालात बिगड़ने वाले हैं और इसके साथ साथ मुस्लिम ममालिक में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमलों का खतरा भी बढ़ चुका है। अब असल में हो ये रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से पैगाम दिया गया है कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। ये जंग अब फैसला कुन होगी और इस मरहले पर पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान पहले ही पाबंदियों की जद में है। ईरान पर हमले हो चुके हैं, अंदरूनी एहतजाज हो चुका है और उसकी मईशत शदीद दबाव में है। अब सवाल यह है कि दुनिया अमेरिका के खिलाफ कैसे जाएगी? ईरान ने इस मर्तबा फैसला किया है कि वो नया हुर्म्स बंद करेगा। जैसे ही तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आज पाकिस्तान में आप जिस कीमत पर तेल खरीद रहे हैं, तसव्वुर करें कि कल सुबह वो कीमत अचानक दुगनी हो जाए। अब जरा तसव्वुर करें कि तेल की सप्लाई रुक जाए और कीमतें आसमान को छूने लगें, तो क्या होगा? पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मिडल ईस्ट मुतासिर होगा, अमेरिका मुतासिर होगा, यूरोप मुतासिर होगा। ये बात भी वाज़ेह की गई है कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन में इजाफा होता है। तेल महंगा हो तो जहाज़ों की लागत बढ़ती है, जेट महंगा होता है, टिकट महंगे हो जाते हैं। जब एक सेक्टर महंगा होता है तो इसके असरात बाकी तमाम शोबों तक पहुंचते हैं। इसका बराह रास्त असर मईशत पर पड़ता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हैं और फिर इसका असर सोने की कीमत पर आता है। अमेरिका सोने की कीमत को नीचे रखना चाहता है जबकि चीन सोना खरीद रहा है। यही दोनों के दरमियान असल माशी जंग है। जब तेल की कीमत ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है कि जहाज़ों की लागत भी बढ़ जाती है, जेट फ्यूल महंगा हो जाता है, टिकटों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब एक सेक्टर महंगा होता है तो उसका असर लाजमी तौर पर बाकी तमाम शोबों पर पड़ता है। इसका सीधा असर इकॉनमी पर आता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हैं और फिर इसके असरात गोल्ड तक पहुंचते हैं। अमेरिका सोने की कीमत को नीचे रखना चाह रहा है जबकि चीन मुसलसल गोल्ड खरीद रहा है। ये दरअसल दोनों के दरमियान एक खामोश जंग है। पहले लोग तेल खरीद लिया करते थे, लेकिन जब जंग इस कदर बड़े पैमाने पर फैल जाए, इतनी तबाही सामने आ जाए और हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल हो, तो पूरी दुनिया में लोग महफूज सरमायाकारी के तौर पर गोल्ड की तरफ दौड़ेंगे। नतीजतन सोने की कीमत आसमान को छू जाएगी। ये वो सूरत हाल है जिसका हम और आप शायद सही अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये किस हद तक जाकर तबाही का सबब बनने वाली है। जैसे ही तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होंगी, सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर होगी, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी और यूरोप सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। ईरान ने इसी तनाजुर में यह फैसला किया है कि इसके बाद सारी दुनिया अमेरिका को मौरिद इल्जाम ठहराएगी कि तुमने ये जंग क्यों छेड़ी। ईरान का कहना है कि फिर वो अपनी शराइत पर इस जंग को बंद करेगा, लेकिन इससे पहले पूरे रीजन में इसे फैलाया जाएगा। इस दौरान ईरान अपनी ताकत का ऐसा मुजाहरा करेगा कि अमेरिका के फौजी अड्डे निशाना बनेंगे, ताकि अगर कभी मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़े तो दुनिया ये जान ले कि अब अमेरिका वो ताकत नहीं रहा जो पहले समझा जाता था। यही वो मरहला है जिसकी तरफ हालात बढ़ रहे हैं। पूरे रीजन की तमाम फोर्सेस इस वक्त अलर्ट हैं और हमले के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं।
इसराइल में फ्लाइट्स कैंसर होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान की एयर स्पेस भी आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो गई है। वहां से परवाजें निकल रही हैं और ये तमाम इशारे बता रहे हैं कि खित्ता मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ बढ़ रहा है और इसके असरात हर घर तक पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा दबाव अमेरिका पर आने वाला है। मसला ये है कि मिडिल ईस्ट और गल्फ ममालिक की मईशतें प्रॉपर्टीज, तेल, गैस और टूरिज्म पर चलती हैं। लोग आते जाते हैं, सरमायाकारी होती है और इस वक्त तो वैसे भी सियाहती सीजन जारी है। यूरोप समेत पूरी दुनिया से लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जंग छिड़ती है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज की कीमतें कोलैप्स होंगी। इनके साथ तकरीबन 200 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, वो भी एक एक करके बैठ जाएंगी। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासिर होगी और निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसीलिए ईरान ने यह बात खुलकर कही है कि इस दफ़ा वो अकेला इस आग में नहीं चलेगा। इस दफ़ा अमेरिका भी चलेगा और बाकी सब भी उसकी लपेट में आएंगे। असल में ये इशारा उन्हीं ममालिक की तरफ था जिन्होंने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे दे रखे हैं। ईरान का कहना है कि अड्डे तुमने दिए, रीजन तबाह हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं और अमेरिका को ताकत उसी वक्त मिलती है जब तुम उसकी सहूलतकारी करते हो। यही वो मौजूदा सूरत हाल है। अब इस सारे मंजरनामे में चीन और रूस को भी देखें। बज़ाहिर तो तेल की कीमत बढ़ने से सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक हत्ता के कतर को भी गैस कीमत में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस फ़ायदे का करेंगे क्या जब सप्लाई लाइन्स ही मुतासिर हुए। जब सप्लाई चेन टूट जाती है तो माल भेजना मुमकिन नहीं रहता, चीज़ें बेहद महंगी हो जाती हैं। ज़रा रेड सी की मिसाल सामने रख लें। जब यमन से हमले हो रहे थे तो जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त रुक गई थी। सुबह शाम हमले हो रहे थे और चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई थीं। जब लंबा रूट इख्तियार करना पड़ता है तो लागत बढ़ जाती है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि अगर यहाँ तेल की सप्लाई ही बंद हो जाए, सब कुछ रुक जाए, तो फिर सवाल ये है कि तेल जाएगा कहाँ। फिर इस वक्त की असल ज़रूरत ये बन चुकी है कि दुनिया मोहताज हो जाएगी। काम धंधा बज़ाहिर चलता रहेगा, लेकिन मसाइल इस कदर बढ़ जाएंगे कि हर तरफ बेचैनी फैल जाएगी। बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में बनती जा रही है, हमें उसी का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर से हमले शुरू होंगे और फिर एक दूसरे की प्रॉक्सीज पर जवाबी कार्रवाइयां होंगी। यही वो शराइत थीं जो अमेरिका ने रखी थीं कि आप इराकी मिलिशियाओं की हिमायत बंद करेंगे, हिजबुल्लाह से पीछे हटेंगे, यमन के हूथियों से लाताल्लुकी इख्तियार करेंगे, न्यूक्लियर हथियार सरेंडर करेंगे, मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, आयतुल्लाह हुकूमत छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आयतुल्लाह ने अपनी कौम से खिताब में कहा है कि ये लोग सदियों से धमकियां देते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम इन धमकियों का जवाब एक फाइनल मैसेज के साथ देंगे, बिल्कुल वाज़े और दो टोक। ईरान ने असल में ये बात कही है कि ये जो जंग है ये आखिरी जंग होने जा रही है। इस वक्त इन्वेस्टर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। सब ने अपनी सरमायाकारी होल्ड करके रखी हुई है और ये सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ये सूरत हाल सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं, अमेरिका में भी यही कैफियत है, यूरोप में भी यही हाल है और हत्ता कि चीन के अंदर भी गैर यकीनी फिजा कायम है। किसी को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है। आपने देखा कि सिल्वर और गोल्ड की कीमतें अचानक आसमान को छूने लगी, फिर सिल्वर 37% तक नीचे आ गया। इतना बड़ा क्रैश, क्या ये आपको नॉर्मल लगता है? क्या ये सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा है? पीछे बैठकर जो ताकतें काम कर रही हैं, क्या ये नॉर्मेलिटी है या पागलपन? अगर ये पागलपन नहीं तो फिर और क्या है? इसी पागलपन की वजह से आज पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी है। बहरहाल अब हालात मामूली तौर पर खराब नहीं होने जा रहे, बल्कि बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। अब एक बात अमेरिका को खास तौर पर खतरनाक नजर आ रही है। आप जानते हैं कि ट्रंप ने इस वक्त मुख्तलिफ प्लान्स बना रखे हैं कि यहां हमला करना है, वहां हमला करना है, लेकिन अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि जो ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं वो बेहद रिस्की है। पिछली दफा ज्यादातर जिम्मेदारी इसराइल ने खुद उठाई थी। उन्होंने अंदर गद्दार भेजे, मुखबिर लगाए, लीडरशिप को निशाना बनाया, सिस्टम डिसेबल किया और फिर हमला किया। इस दफा हालात बदल चुके हैं। आवाम को सड़कों पर लाने का जो प्लान था वो नाकाम हो चुका है। अब अमेरिका स्ट्राइक करेगा, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड या किसी भी शक्ल में हो। अमेरिका ने खुद भी कहा है और इसराइल भी इसी बात पर बजिद है कि ट्रंप का सब्र अब खत्म हो रहा है। उसके पास लामहदूद बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो प्लान ट्रंप को दिया गया है वो फीजिबल नजर नहीं आ रहा। ये कोई ऐसा आसान मंसूबा नहीं कि बस जाकर किसी को उठा लिया जाए और मामला खत्म हो जाए। असल में इसराइल की तरफ से दबाव बहुत ज्यादा है। वो मुस रहे हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा कि हम किसी एक फर्द को हिट करने की कोशिश कर लेते हैं या ईरान के बहरी बेड़े उनकी ऑयल शिपमेंट्स को रोक लेते हैं। लेकिन इसराइल का जवाब यह था कि नहीं, हमें पूरी कार्रवाई चाहिए। और पूरी कार्रवाई से उनकी मुराद ये है कि लीडरशिप को मारा जाए, लोगों को निशाना बनाया जाए, तबाही की जाए और अपनी फौजें उतारकर उनका पूरा प्रोग्राम खत्म किया जाए। अब जरा अंदाजा करें, अगर आप किसी खेल में चांद मांगना शुरू कर दें तो क्या वाकई कोई आपको चांद लाकर दे सकता है? ये मुमकिन ही नहीं। इसराइल की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ट्रंप भी कोई आम आदमी नहीं कि वो इन फरमाइशों को नजरअंदाज कर दे। ऐसा लग रहा है कि इस दफा अमेरिका की बत्ती गुल होने वाली है, चाहे वो हमला करे या ना करे, दोनों सूरतों में। यहां से अगर अमेरिका पीछे हटता है तो भी जिल्लत और अगर आगे बढ़ता है तो भी जिल्लत। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।